दोस्तों सोचिए, जिस जगह हंसी ठिठोली होनी चाहिए थी, जहां शराब के जाम छलक रहे थे, वहां इंसानियत को नंगा कर दिया गया। जहां डांस और गाने की धुन पर पैर थिरकने चाहिए थे, वहां एक नौजवान का सिर धड़ से अलग कर दिया गया, क्योंकि उसने किसी की बहन से प्यार करने की हिम्मत कर ली थी। ये कहानी है कानपुर के ऋषिकेश की, जिसकी मौत इतनी बेरहमी से लिखी गई कि सुनकर आपकी रूह कांप जाए। दोस्तों, आपको अगर हमारे ये एपिसोड या हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मोहम्मद राहिल। खबर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कानपुर का 22 साल का युवक ऋषिकेश पेशे से एक कार ड्राइवर था, पर जिंदगी के सपने बहुत बड़े थे। घर की हालत बेहद साधारण थी। पिता मजदूरी करते थे, माँ घर का काम और भाई बहन मिलकर छोटे से घर में रहते थे। पड़ोस के लोग कहते हैं लड़का मिलनसार था, सबका ख्याल रखता था और सबसे बड़ी बात यह है कि हंसते हुए हर मुश्किल का सामना कर लेता था। लेकिन हर युवक की तरह उसके भी अरमान थे, एक अच्छा करियर, एक प्यार करने वाली साथी और अपने लिए सम्मानजनक जिंदगी। और शायद इसी तलाश में उसका दिल भटक गया पड़ोस की गलियों में, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो लड़की हत्यारोपी में से एक की बहन थी। यहीं से शुरू हुआ प्यार और यहीं से शुरू हुई दुश्मनी, जो मौत का कारण बनी। ऋषिकेश और उस लड़की की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी, कभी मोहल्ले की दुकान पर, कभी गली के नुक्कड़ पर, तो कभी मंदिर जाते हुए। शुरुआत में नजरों का मिलना, फिर बातों का सिलसिला, आखिरकार रिश्ता मोहब्बत तक पहुंच गया। पर जैसा अक्सर होता है, समाज की जंजीरें, परिवार की इज्जत और भाई का सम्मान, ये सब आड़े आने लगा। लड़की का भाई पवन निषाद पहले ही ऋषिकेश से खफा था। कई बार उसने मोहल्ले में उसे धमकाया भी था, मेरी बहन से दूर रहा कर, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर प्यार अंधा होता है। ऋषिकेश ने इस धमकी को हल्के में लिया। उसे लगा कि मोहब्बत किसी की जमीन जायदाद नहीं है जो छीनी जाए। यही लापरवाही उसकी मौत का कारण बन गई। वारदात से पहले की रात 30 अगस्त शुक्रवार, कानपुर के चकेरी इलाके के शिव कटरा हरिजन बस्ती में गणेश महोत्सव चल रहा था। मोहल्ले की गलियों में रोशनी जगमगा रही थी, ढोल नगाड़े की आवाज़ें गूंज रही थीं। लोग अपने अपने अंदाज में खुशियां मना रहे थे। इसी शोरगुल के बीच ऋषिकेश ने अपने घर वालों से कहा, मैं गणेश जी के पंडाल जा रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसी वक्त फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि पवन निषाद और उसके साथी थे। उन्होंने कहा, चलो पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, मज़ा करेंगे। ऋषिकेश को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये शराब पार्टी नहीं, मौत की दावत है। ऋषिकेश को बहाने से बुलाया गया और उसे लेकर आरोपी निकल पड़े काकोरी की जंगलों में। ये जगह सुनसान थी, जहां पुलिस की निगाहें अक्सर कम जाती थी। वहां पहुंचकर बोतलें खुली, गिलासों में शराब छलकी। सिगरेट के धुएं के बीच माहौल हल्का फुल्का बनने की कोशिश की गई, पर धीरे धीरे माहौल बदलने लगा, क्योंकि असली मकसद दोस्ती या मौज मस्ती नहीं बल्कि बर्बरता करनी थी। सबसे पहले उन्होंने ऋषिकेश के निर्वस्त्र किया। उसके कपड़े उतार दिए गए ताकि उसकी इज्जत को तार तार किया जा सके। उसने विरोध किया, भाई ये क्या कर रहे हो? पर जवाब में उसे घूसे और बेल्टों की मार मिली। पवन और बॉबी ने उसकी बनियान से ही उसके पैर बांध दिए। अब वो ना भाग सकता था, ना लड़ सकता था। इसके बाद सबने मिलकर उसको पीटना शुरू कर दिया। किसी ने बेल्टों से, किसी ने लात घूसों से, तो किसी ने डंडे से। वो तड़पता रहा, चीखता रहा, मुझे छोड़ दो, गलती अब नहीं करूँगा। पर उसकी आवाज़ उस सुनसान जंगल में गूंज कर रह गई। पिटाई के बाद आरोपियों ने कहा कि अब चल नाचना शुरू कर, हमारी बहन का तू आशिक है ना, तो डांस करके दिखा। ऋषिकेश के पैर बंधे हुए थे, फिर भी उन्होंने उसे जबरन खड़ा किया और मार तोड़कर नचाने लगे। उसकी हालत इतनी खराब थी कि हर कदम पर वो गिर जाता, लेकिन आरोपी हंसते रहते। एक ने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पीट पीट कर अपमानित करके उन्होंने उसे मौत से पहले मानसिक रूप से तोड़ दिया। अब आया वो क्षण जिसने इस कहानी को रोंगटे खड़े करने के लिए मजबूर कर दिया। मुख्य आरोपी पवन ने शराब की गिलास उठाया, एक ही सांस में पी गया और बोला, तेरी वजह से लोग मेरी बहन पर उंगली उठाते हैं। तूने उसी हाथ से उसे छुआ था ना, आज वही हाथ काटूंगा। इतना कहकर उसने पास में रखे चापड़ तेज धार वाला हथियार से ऋषिकेश का बायां हाथ काट डाला। जमीन खून से लाल हो गई। ऋषिकेश दर्द से तड़पने लगा, चीखने लगा।
पर वहां मौजूद लोग हंसते रहे। जब उसने दया की भीख मांगी तो बॉबी ने हंसते हुए कहा, अब तो तेरा शो खत्म होने वाला है। इसके बाद उन्होंने उसी चावट से उसका गला रेतना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। वो डांस पार्टी अब कत्ल खाना बन चुकी थी। एक तरफ उसका लहूलुहान धड़ गिरा था, दूसरी तरफ जमीन पर लुढ़कता हुआ सर। आरोपी इस हैवानियत का वीडियो बना रहे थे। बॉबी ने हंसते हुए मोबाइल कैमरे में पूरी वारदात कैद की। वो कहते रहे, देखो देखो कैसे नाच रहा है, देखो कैसे मर रहा है। उनकी हंसी उस वीडियो में गूंज रही थी और ऋषिकेश की चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब सवाल था, लाश का क्या करें? अगर सब वहीं छोड़ते हैं तो पुलिस को आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए उन्होंने सबको बोरियों में भरा। एक बोरी में सर, दूसरी बोरी में धड़ को रखा। कपड़े पहले ही फाड़ दिए थे ताकि पहचान मुश्किल हो जाए। इसके बाद उन्होंने बिना नंबर वाली ई रिक्शा मंगवाई ताकि सीसीटीवी से बचने के लिए सीधे रास्ते की बजाय लाल बंगला और केडीए कॉलोनी की गलियों से होते हुए जाजमऊ गंगा पुल तक पहुंच गए। रात का अंधेरा था। पुल पर पहुंचकर उन्होंने बोरी उठाई और गंगा में फेंक दी। एक बोरी में सिर गया, दूसरी में धड़। ऋषिकेश अब सिर्फ गंगा की लहरों में बहा हुआ एक लाश का टुकड़ा बन चुका था। उधर घर पर रात बीत चुकी थी। ऋषिकेश वापस नहीं आया तो परिवार वालों ने सोचा शायद दोस्तों के साथ कहीं घूम रहा होगा, सुबह आ जाएगा। पर अगली सुबह भी उसका कोई पता नहीं चला तो बेचैनी बढ़ने लगी। भाई रवि कुमार ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में उसने साफ लिखवाया, मेरे भाई को पवन निषाद, नागा निषाद उर्फ प्रेम, बॉबी निषाद, अरुण निषाद, निखिल और सत्यम समेत कई लोगों ने मिलकर गायब किया है। अब तक परिवार को सच्चाई का अंदाजा नहीं था, लेकिन पुलिस की तलाश जल्द ही इस डरावनी हकीकत तक पहुंचने वाली थी। पुलिस ने शुरुआत की उसी जगह से जहां आखिरी बार ऋषिकेश को देखा गया था। गणेश महोत्सव के पंडाल से लेकर मोहल्ले की गलियों छानबीन हुई। रिपोर्ट में नाम दर्ज आरोपी पवन निषाद, बॉबी निषाद और अन्य पर पुलिस की नजरें टिक गई। जब उन्हें पूछताछ के लिए उठाया गया तो पहले वो लोग टाल मटोल करते रहे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने कड़ाई दिखाई सच सामने आना शुरू हो गया। सबसे पहले बॉबी ने कबूल किया, हाँ हमने ही मारा है, उसने हमारी इज्जत खराब की थी। फिर पवन बोला, उसने मेरी बहन को छुआ था, बार बार समझाया लेकिन नहीं माना, इसलिए हमने उसे खत्म कर दिया। आरोपियों ने पूरी वारदात बताई, कैसे उसे बुलाया, कैसे निर्वस्त्र करके पीटा, कैसे डांस कराया, कैसे हाथ काटा और फिर सिर धड़ से अलग किया। यहाँ तक कि वीडियो बनाने की बात भी मान ली। अब पुलिस का ध्यान सबको ढूंढने पर था। उन्होंने गोताखोरों को लगाया, जाल डलवाया। रविवार सुबह से शाम तक पूरी गंगा छानी गई। शाम को खबर आई, महाराजपुर के डोमनपुर गांव में गंगा किनारे एक सिर पड़ा है। आसपास के लोग घबरा गए। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। उस सिर की पहचान ऋषिकेश के परिवार ने की। भाई आशीष ने कहा, ये मेरा भाई का है। घर में मातम परस गया। माँ रो रो कर बेहाल हो गई। मेरा लाल तो कभी किसी को बुरा शब्द तक नहीं कहता था, फिर उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा? भाई रवि ने कहा, हम न्याय चाहते हैं, ऐसे दरिंदों को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। पड़ोसियों ने बताया कि ऋषिकेश सीधा साधा था, कभी झगड़ा नहीं करता था, पर एक लड़की से मोहब्बत उसकी मौत का कारण बन गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कानपुर की गलियों की नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आईना है। एक लड़के ने किसी से मोहब्बत की पर बदले में उसको मिली मौत, वो भी इतनी क्रूरता से कि सुनकर रूह कांप जाए। ये केस हमें दो बातें सिखाता है। पहली, प्यार जमीन जायदाद नहीं जिसे किसी का भाई रोक सके। दूसरी, जब नफरत अंधी हो जाती है तो इंसान हैवान बन जाता है। ऋषिकेश का सिर आज गंगा की लहरों से निकलकर सबसे ये सवाल पूछता है, क्या सचमुच मोहब्बत करना गुनाह है? दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको होशियार रखना है। मिलते हैं कवर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखें।